वर्ल्ड कप 2023 बिल्कुल करीब आता जा रहा है और इसके हवाले से एक अनऑफिशियल जो शेड्यूल है वो भी सामने आया है। अगरचे ये बीसीसीआई की तरफ से अनाउंस करदा शेड्यूल नहीं है। इसके मुताबिक 5 अक्टूबर से 19 सितंबर के दरमियान ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और जो सबसे बड़ा टाकरा है, सबसे अहम मैच है, सबसे मजे का मैच है पाकिस्तान भारत का, वो अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया। अगरचे मैंने आपको बताया कि ये अनाउंस ऑफिशियली तौर पे नहीं किया गया। और अभी 27 मई को अहमदाबाद में बीसीसीआई का बहुत बड़ा एक इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर इस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा कि आईसीसी का शेड्यूल फाइनल क्या होगा और इसके वेन्यूज के ऊपर बात की जाएगी और स्पेशली पाकिस्तान भारत मुकाबले के ऊपर और पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। खैर वो फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो तो सामने आ जाए। हम आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, जो मुमकिन तौर पे नाम सामने आ रहे हैं वो क्या है। क्योंकि आपको पता है जब भी वर्ल्ड कप का सीजन सामने आता है तो बहुत सारे सिलेक्टर्स, छोटे मोटे जर्नलिस्ट और आम लोग और फिर जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने स्क्वाड सामने लेके आते हैं। लेकिन बहरहाल पहले मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो पीसीबी की तरफ से शायद मुमकिन तौर पे इन्हीं खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ पोजीशंस तो ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई दो राय नहीं है, जहां पर पता है कि इन्हीं खिलाड़ियों को होना चाहिए और यही नाम है, लेकिन कहीं कहीं कमजोरियां जरूर हैं और उनके ऊपर ज्यादा बात करेंगे कि उनको कैसे रिकवर किया जा सकता है। सबसे पहले ओपनिंग स्लॉट के ऊपर जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें फखर जमान, इमामुल हक और शान मसूद का नाम है। जैसा कि आपको पता है कि फखर जमान और इमामुल हक के ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं है, ये दोनों तो एक लंबा अरसा से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तीसरे ओपनर की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, 9 मैचेस तो सिर्फ लीग मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान, तो जाहिर है कहीं इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए शान मसूद को तीसरे प्लेयर के तौर पर रखा जाएगा। इसके बाद आपको पता है नंबर 3 पे दी वन एंड ओनली बाबर आजम, तो बाबर आजम ही खेलेंगे, बाबर आजम ही का नाम है, जाहिर है कैप्टन है। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ जो नाम सामने आते हैं उनमें इफ्तिखार अहमद है, हारिस सुहेल है, इंजर्ड है अगरचे लेकिन उनका नाम सामने आ रहा है। इसके बाद मोहम्मद रिजवान है, आगा सलमान है, तो ये 4 मिडिल ऑर्डर के अंदर नाम है। इसके अलावा जाहिर है कि कुछ ऑलराउंडर आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस दफा इंडिया में चूंकि वर्ल्ड कप हो रहा है तो स्पिनिंग ऑलराउंडर ही खिलाए जाएंगे, यानी कि जो स्पिन ऑलराउंडर है उन्हीं को तरजीह दी जाएगी। जिनके अंदर जो नाम सामने आए हैं वो शादाब खान है, वो वाइस कैप्टन भी है टीम का और वो पहली चॉइस होगा, शादाब खान। इसके अलावा मोहम्मद नवाज या इमाद वसीम में से शायद एक को सिलेक्ट किया जाए और उसामा मीर को भी लेग स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, उसमें आपको पता है कि शाहीन अफरीदी खेलेंगे, नसीम शाह को सिलेक्ट किया जाएगा, हारिस रऊफ का नाम है, वसीम जूनियर का नाम है और ihsanuल्लाह का नाम। तो ये टोटल स्क्वाड है पाकिस्तान का जो पीसीबी की तरफ से अनाउंस किया जा सकता है। अब इसके अंदर ओपनिंग के अंदर इतनी ज्यादा बहस नहीं है, शायद यहाँ हम ये कह सकते हैं कि फखर जमान, इमामुल हक और शान मसूद ये तीनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तो शायद राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन करने के लिए हमें अब्दुल्ला शफीक को शामिल कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक बुरी चॉइस नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं उस बंदे में क्लास जरूर है, फॉर्म उसकी कभी लगी है कभी नहीं लगी है, ये एक अलग बहस है। उसने लाहौर कलंदर के लिए भी, उसने पाकिस्तान में टेस्ट टीम के लिए भी जैसे परफॉर्म किया, तो उस बंदे की टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक की सिलेक्शन हो जानी चाहिए, शायद शान मसूद की जगह, क्योंकि अगर तीनों ही आप एक जैसे ही बल्लेबाज खिलाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपको अगर किसी मैच में किसी वेन्यू पे, देखिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि खासकर भारत में ये चीज़ होती है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक साइड की बाउंड्री छोटी होती है, एक साइड की बड़ी होती है, तो इसमें आपके लिए ऑब्वियस चॉइस हो, हर वक्त आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज में मिलता रहे। अच्छा, अब यहाँ पर तो इतनी परेशानी नहीं है, खैर ये तीनों नाम भी बहरहाल बेहतर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है मिडल ऑर्डर के, क्योंकि तीसरे नंबर पे तो बाबर आजम खेलेंगे और ऑब्वियसली बाबर आजम ही खेलेंगे। अब मिडिल ऑर्डर के अंदर परेशानी ये है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास कोई परमानेंट, आप जो इफ्तिखार अहमद का हम कहते हैं यार बिल्कुल उनकी जगह बनती है, वो अच्छे प्लेयर है, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगी कि उनके पास ओडीआई एक्सपीरियंस कम है। उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे ओडीआईज में बहुत कम रिप्रेजेंट किया है और फिर आगा सुलेमान के साथ भी तकरीबन सेम ही सिनेरियो। हारिस सुहेल का ये है कि वो हर वर्ल्ड कप में जरूर आ जाता है और उसको कहता है यार ये वर्ल्ड कप के लिए, ये वो मीम्स बनी हुई है ना, बंदा वर्ल्ड कप के लिए बना। खैर अभी उसके ऊपर तो सवालिया निशान भी है, वो इंजर्ड है, वो मुकम्मल रिकवरी करेगा नहीं करेगा, फिर उसको जाहिर है कि जब वो बैट उठाएगा खेलेगा नहीं तो फिर कैसे वर्ल्ड कप में सीधा चला जाए। तो अब यहाँ पर बहरहाल इफ्तिखार अहमद, सलमान आगा, इन दोनों को तो बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए और ये शामिल होंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान की जगह पे या मोहम्मद रिजवान के साथ सरफराज अहमद का नाम शामिल होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसकी वजह यह है कि
ओडीआई और टेस्ट में सरफराज अहमद आज भी मोहम्मद रिजवान से बहुत ऊपर। शायद वो विकेट कीपर में उतने एक्टिव दिखते नहीं हैं, लेकिन बैटिंग के अंदर जो की रोल, जो एंकर रोल, जो इनिंग को आगे बिल्डअप करने वाला रोल सरफराज अहमद प्ले कर सकते हैं, वो मोहम्मद रिजवान ने अभी तक नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि नंबर 4 के ऊपर सरफराज अहमद का नाम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगा सलमान आपको पता है कि अमूमन 5वें या 6ठे नंबर की बैटिंग करते हैं, और इफ्तिखार को हमने डेप्थ में ही बैटिंग करवानी है, क्योंकि हमें आखिर में कोई फिनिशर भी चाहिए। तो इफ्तिखार और शादाब मोस्ट प्रोबेबली फिनिशर के तौर पर रोल प्ले करेंगे, तो उनको साथ मिल जाएगा। मोहम्मद नवाज खेलते हैं या इमाद वसीम खेलते हैं या दोनों स्क्वाड में होते हैं, तो एक का साथ तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि मिडिल आर्डर के अंदर, अगर अच्छा आप देखें कि मिडिल आर्डर के अंदर एक तो सरफराज अहमद है, उसके अलावा चॉइसेस क्या हैं, तो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में वक्त बदलते हुए, स्क्वाड बदलते हुए, चेहरे बदलते हुए टाइम नहीं लगता, कि जो टीम पाकिस्तान शहीन की जिम्बाब्वे में, जिसका अभी अभी जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, चौथा अनऑफिशियल वीडियो शुरू हो चुका है, खेल रही है, उसमें कुछ शायद मिडिल आर्डर के अंदर उमैर बिन यूसुफ का नाम है, जिसने अभी तक बेहतर परफॉर्म, मुबस्सर खान है जो स्पिनर भी हैं, खैर उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, कामरान गुलाम है, हुसैन तलत है, हसीबुल्ला खान है, तो शायद इनमें से किसी एक बंदे को लिया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी एक बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा करीब आके वर्ल्ड कप, क्योंकि खुशदिल शाह को अब मेरा नहीं ख्याल कि कंसीडर किया जाएगा। तो मिडिल आर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर यही सिर्फ मिडिल आर्डर में चले जाएंगे, हारिस सोहेल और इसके मुकम्मल तौर पर फिट ना हुए इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान, तो फिर पाकिस्तान के लिए परेशानी बढ़ेगी। तो मेरा जो स्क्वाड है उसमें मुझे परेशानी सिर्फ और सिर्फ एक तो ओपनिंग स्लॉट के अंदर है कि दोनों ही लेफ्ट हैंडर हैं, और फिर शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक मुझे लगता है कि बेहतर होगी, और रिजवान की जगह या रिजवान के साथ सरफराज अहमद उनको भी, और क्योंकि विकेट कीपर भी आपके पास दूसरा बहरहाल नहीं है, तो इतने बड़े टूर्नामेंट में दूसरा विकेट कीपर भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये चेंजिंग जरूरी है, और मिडिल ऑर्डर में एक आध और बल्लेबाज खिलाने की जरूरत है। आपको कौन सा स्क्वाड अच्छा लगता है, अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।